अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे चल रहे हैं जी मज़ेदार से नाश्ते। और नाश्ते में आज मैं आपने देख लिया होगा, आई थिंक काफ़ी लोगों ने गेस भी कर लिया होगा, बड़ी ही देर बाद आज जो है ना मैं मायनीज़ और ब्रेड का नाश्ता कर रही हूँ। पता नहीं क्यों अब मेरा दिल ही नहीं करता, थोड़ा सा दिल जो है ना चेंज हो गया है पता नहीं क्यों। तो आज जो है ना ब्रेड हस्बैंड नहीं लेके आते, तो जब मैंने ब्रेड निकाल के सबको नाश्ता बना के दिया ना, तो ब्रेड इतनी ज़्यादा सॉफ्ट थी कि मैंने कहा कि बिल्कुल फ्रेश है और बिल्कुल ताज़ी ब्रेड है। तो आज तो मैं मायनीज़ लगा के खा के देखती हूँ, तो बहुत मज़ा आया मुझे। अगेन आई थिंक ये ब्रेड का ही डिफरेंस होता है। जिस दिन ब्रेड सख्त और मैं खा लूँ ना, तो मुझसे खाया नहीं जाता, लेकिन जिस दिन फ्रेश ब्रेड हो ना, तो उस दिन मायनीज़ लगा के खाने का बड़ा ही ज़्यादा मज़ा आता है। उसके बाद जी मैं बाहर आई तो बच्चों की जो बेल्टें थी वो काफ़ी बिखरी हुई थी, और ये उनका ड्रॉर था और बहुत ज़्यादा मैसी हुआ था, बहुत ज़्यादा मैसी। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो पहले तो मैंने सोचा कि टाइम नहीं है तो मैं इसको नहीं करती, लेकिन फिर मैंने सोचा कि 10-15 मिनट लगने हैं, तो मैं ये जो है ना ड्रॉर ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। तो ये कि चलो बच्चों की बेल्टें जो है ना वो तो अब सेट हो जाएंगे ना, क्योंकि बच्चे इसमें से चीज़ें निकालते हैं ना, तो फिर चीज़ें इतनी ज़्यादा बिखेर देते हैं। इतना ज़्यादा मैसी हुआ था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो मतलब कुछ बेल्टें बाहर थी, कुछ दराज में थी, लेकिन फिर भी दराज जो है ना बंद नहीं हो रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा मैस हुआ था। तो वो मैंने सारा क्लीन करके ऑर्गेनाइज़ किया, और उसके बाद ये आ गई मैं किचन में। और आज से मैंने निकाला हुआ था जी कीमा, और आज बनेंगी जी किचन में कीमे वाली टिक्कियाँ, बहुत ही मज़े की, बहुत ही मज़ेदार। और किस किस की फेवरेट है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कीमे वाली टिक्कियाँ जो है ना खुश होकर कौन खाता है। मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मुझे कीमा बड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कीमे से बनी हुई जितनी भी चीज़ें ना मुझे तो बड़ी पसंद है। तो खैर आज मेरी तो ईद होने वाली थी तो बस सभी शौक़ से खाते हैं, हस्बैंड को भी बड़ी पसंद है। तो फिर मैंने कहा चले आज ही बना लेते हैं। तो सिंपल बेसिक मसाले डाल के मैं बनाऊँगी। और मेरे पास जो है ना सीख कबाब मसाला थोड़ा सा पड़ा हुआ था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। उससे एक बड़ा अच्छा फ्लेवर ऐड होता है। मतलब आपको पता है मैं ये मसाले यूज़ करती हूँ। अगर आप चाहें तो आप घर के मसालों से बना सकते हैं, बड़ी अच्छी बन जाती हैं अगर आप ये मसाले यूज़ नहीं करते, लेकिन मैं यूज़ करती हूँ तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, इससे अच्छा बड़ा टेस्ट जो है ना बड़ा अच्छा सा आ जाता है। तो खैर प्याज मैंने एक इसके अंदर डाली थी, हरी मिर्चें तीन चार मैंने हरी मिर्चें, प्याज और हरी मिर्चें मैंने एक साथ चॉप कर ली थी, और वो अच्छे से चॉप हो गई थी। और इसकी बाइंडिंग के लिए ना मैं इसके अंदर एग ऐड करती हूँ। एग से ना इसकी बड़ी अच्छी बाइंडिंग हो जाती है, मतलब ये एकदम मतलब एक यकजान हो जाता है। तो कुछ लोग नहीं भी एग ऐड करते, मतलब सबके अपने अपने तरीके हैं। मुझे सेटिस्फेक्शन कह लें नहीं होती, मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं होती जब तक मैं एग ऐड ना करूं। मुझे ऐसा लगता है कि बाइंडिंग जो है ना अच्छे से नहीं हुई, और मुझे थोड़ा सा कह लें माइंड जो है ना सेटिस्फाइड नहीं होता। तो इसलिए मैं लाजमी एग ऐड करती हूँ, और एग ऐड करने के बाद जो है ना मैं सेटिस्फाइड हो जाती हूँ कि अब जो है ना मेरी बाइंडिंग अच्छी तरीके से हो गई थी। उसके बाद जी मैंने जो है ना उसको निकाल के एक साइड पे रख दिया, ताकि मसालों का फ्लेवर जो है ना अच्छी तरह से कीमे के अंदर चला जाए, कीमे का फ्लेवर मसालों के अंदर चला जाए, और सारे मसाले जो है ना यकजान हो जाए। और चूँकि गैस का बहुत ज़्यादा इशू है, तो इस वजह से मैंने कहा फटाफट से जो है ना पहले मैं रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि कल मैंने हंडिया बना के बनाई तो गैस चली गई थी और सिलेंडर पे रोटियां बिल्कुल अच्छी नहीं बनी। पता नहीं वो सिलेंडर की गैस पे सेक ही नहीं लगता, तो रोटियां बिल्कुल सही नहीं बनी। और मतलब मैंने कहा जैसी भी है खा लें, और सिलेंडर पे ऐसी रोटियां ही बनती हैं तो फिर इस वजह से आज मैं जो है ना टाइम बार बार देख रही थी कि मैंने जो है ना आज 2 बजे से पहले फटाफट रोटियां बनानी हैं। लेकिन ये कि आज गैस उन्होंने थोड़ी ज़्यादा देर दे दी थी, 2:30 बजे गई थी, और तब तक मेरा जो है ना सारा काम कंप्लीट हो गया था। मैंने कहा कल पता नहीं इनको क्या हुआ था, और चलें आज तो मिल गई है ना गैस। तो बस जी रोटियां बनाऊंगी जी फटाफट से, और
फिर नेक्स्ट जाएंगे जी टिक्कियों की तरफ, टिक्कियाँ बनाएंगे। चटनी मैंने रेडी कर ली है और यहाँ पर रोटी भी मेरी लास्ट है आई थिंक। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे जो है ना वीडियो को फास्ट कर दिया, आई थिंक थोड़ा नहीं काफ़ी फास्ट कर दिया है। मैंने कहा जी आप बोर ना हो जाए कि ये क्या दिखा रही है हमें, तो थोड़ा सा मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया था। और रोटियाँ मेरी फटाफट से बन गई हैं, लेकिन असल में फ़टाफट से नहीं बनी थी। गर्मी में खड़े होकर रोटियाँ बनाना भी एक टास्क है। और तंदूर की रोटी मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगती, तो मैं हस्बैंड से क्या कहूँ कि आप ले के आएँ, जब मैं ही नहीं खाना, मुझे ही नहीं पसंद, वो तो ले आएंगे लेकिन मुझे ही अच्छी नहीं लगती। मैं कहती हूँ नहीं, घर की रोटी होनी चाहिए, तो इस वजह से फिर मैं कहती भी नहीं हूँ। कभी कभी गेस्ट वगैरह आएँ तो फिर कह देती हूँ, या आटा ना हो या कोई ऐसा मसला हो तो फिर मैं कह देती हूँ, लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं घर पे रोटी बनाऊँ, बच्चे भी वही खाएँ और मैं भी वही खाऊँ। तो बस इसी वजह से ना, गर्मी हो या सर्दी हो, कोशिश मेरी ये होती है रोटियाँ जो है ना घर पे ही बने। तो जी उसके बाद टिक्कियाँ मैं ज़रा फ्राई करी थी और दोनों तवे मैंने रखे हुए थे। एक पे मैं फ्राई कर लेती थी, जब वो ऑलमोस्ट डन हो जाती थी तो उसको दूसरे तवे पे रख देती थी। और फिर इस तरह से जो है ना काम मैंने सारा कंप्लीट कर दिया। और सबको खाना खिलाने के बाद मैंने अभी खाना नहीं खाया, क्योंकि मैंने सोचा पहले मैं जो है ना इतना ज़्यादा मैस क्रिएट हुआ हुआ किचन में, इसको क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि जब आप इस तरह की फ्राई चीज़ें बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है ना ऑयल उड़ता है, ऑयल के छींटे पड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा सारी शेल्फें वगैरह जो है ना गंदी हो जाती हैं। तो बस मेरे माइंड में वही था कि नहीं, पहले मैंने क्लीनिंग करनी है, फिर मैंने रिलैक्स होके जो है ना खाना खाना है। बाकी सब ने तो खाना खा लिया, तो वो भी मुझे इतनी टेंशन नहीं है, तो मैं आराम से खाना खाऊंगी। तो इसलिए सबसे पहले जो है ना मैंने शेल्फ़, जो सामने वाली शेल्फ़ है उस पर ज़्यादा छींटे पड़ते हैं, वो क्लीन की। साइडों वाली जो है ना सारी शेल्फ़ें जो है ना वो क्लीन की। और चूल्हा अच्छी तरह से क्लीन किया सर्फ वाली टाँकी से। और जी उसके बाद जो है ना मैंने खाना खाया। और खाना खाने के बाद आज मैं थक मुक गई थी क्योंकि थोड़ा सा ये हेक्टिक काम हो जाता है काफ़ी टाइम लग जाता है। वीडियो में तो इतना नज़र नहीं आता, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। खड़े होकर मैंने सारा जो काम किया है ना, तो मैं थक गई थी। यहाँ पर मैं बैठी रिलैक्स होकर सारा टीवी देख रही थी और फैज़ान साहब मेरे पास बैठ के लूडो खेल रहे थे। और कभी मुझे कहता था आप बारी करें, खेलनी तो आती नहीं है, बस हम बारियाँ ही कर रहे थे तो बस बच्चे खुश हो जाए और क्या चाहिए, तो बस इसीलिए लगे हुए थे। तो और मैं तो ना लेटी हुई थी, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो बस जी यही है। उसके बाद जी शाम का टाइम था और रात के खाने में तो कुछ नहीं बनना था, तो फिर जी मैंने सोचा कि हम चलते हैं बाहर और बाहर जाके कुछ खाते हैं, मज़ेदार सा एंजॉय करते हैं। क्योंकि घर पे भी कुछ ना कुछ बन सकता था, लेकिन आई थिंक कभी कभी जो है ना थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, मूड फ्रेश हो जाता है और खाने में जब टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और गोश्त खा खा के ना जो है ना बंदा थक जाता है, तो आई थिंक चिकन फिर खाने को दिल करता है। तो बस इस वजह से आज हम फिर बाहर आए, और बाहर आए तो हम गए जहाँ हम जाते हैं। मैं आपको आगे दिखाती हूँ कहाँ हम गए थे। वहीं गए जहाँ हम जाते हैं, जहाँ हमारा, मेरे ख्याल में ज़्यादातर हम वहीं जाते हैं। वैसे हमने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किए हैं, लेकिन जो हमें टेस्ट यहाँ पे मिलता है ना, हमें कहीं पे नहीं मिलता। तो फिर हम प्रेफर करते हैं हम यहीं पे आएँ, क्योंकि पैसे ज़ाया करने का क्या फ़ायदा, मतलब पैसे ज़ाया करने का क्या मतलब है अगर आप कहीं और जाएं और आपको टेस्ट भी अच्छा ना मिले। तो इस वजह से हम यहीं पे आते हैं। और ये देखें जी, हम यहाँ पे आ गए थे और बच्चे एज़ यूजुअल कर रहे हैं जी फुल खुश और फुल एंजॉय कि जी हम आए हैं विंगोज़ पे ही हम जाते हैं। और बच्चे तो आते ही जो है ना झूलों में एंटर हो जाते हैं कहाँ बैठना है, क्यों बैठना है, उनको कोई पता नहीं, उन्होंने बस झूले लेने हैं। तो बस जी वो झूलों में एंटर हो जाते हैं। और हम फिर बैठ के हमने फिर ऑर्डर वगैरह दिया, और हम फिर देख रहे थे कि हमने क्या खाना है। वो फिर हमारी हेडेक होती है, तो उसके बाद फिर ऑर्डर का जब तक वेट होता है तब तक बच्चे जो है ना झूले वगैरह लेते रहते हैं।
तो जी ये है इनका मेन्यू, और मेन्यू इनका आप कह सकते हैं महंगा भी नहीं है और सस्ता भी नहीं कह सकते, लेकिन अगर आपको टेस्ट चाहिए अच्छा तो आप यहाँ ज़रूर विज़िट करें अगर आप हाफिज़ाबाद में रहते हैं। तो अच्छा है इनका मेन्यू, काफ़ी वैरायटी है और हम भी नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। और इस दफ़ा भी मैंने एक नई चीज़ ट्राई की और मैं तो फ़ैन हो गई उस चीज़ की। और यहाँ पर बच्चों की मैं वीडियो बनाने के लिए थोड़ी सी आई, मैंने कहा चलें बच्चों की थोड़ी सी जो है ना वीडियो बनाते हैं, बच्चे जो एंजॉय कर रहे हैं। और वैसे तो 2-3 ही झूले लगे हुए हैं, स्लाइड्स ही लगी हुई हैं और बच्चे ये स्लाइड्स लेके ही जो है ना खुश हो जाते हैं। ये देखें जी, इस तरह की 2 और स्लाइड्स हैं और एक ये साथ वाली स्लाइड है। तो बस इसी चीज़ में जी, जब भी पूछो कहाँ जाना है, बिंगोज़ जाना है, जस्ट ये उधर स्लाइड्स हैं और वो लेनी है बस। बच्चों का भी अपना ही ज़हन है। तो खैर हमने फिर बाद में ऑर्डर कर दिया था। ऑर्डर हमने आज किया था, मैंने ऑर्डर किया था टोर्टिला रैप फ्राइड, और बहुत ज़्यादा मज़े का था। इतना क्रीमी था, इतना जूसी था और क्रंची था, मतलब सॉफ्ट भी था, क्रंची भी था, जूसी भी था, क्रीमी भी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया खा के। और वो लार्ज था ना, तो इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि वो हम दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने हाफ़ हाफ़ खाया और हम फुल हो गए थे। और बच्चों के लिए एज़ यूजुअल जो आता है नगेट्स और फ्राइज़, बच्चे तो बस यही खाते हैं, बच्चों ने तो और कुछ खाना होता ही नहीं है। तो इस वजह से जो है ना हम बच्चों के लिए तो ये चीज़ें, हमने इस दफ़ा कुछ डिफरेंट ट्राई किया था। तो वो लार्ज में था तो वो थोड़ा बड़ा था, तो हमने हाफ़ हाफ़ ही कह लें खाया और हम डन हो गए थे, हम टोटली फुल हो गए थे। तो फिर हमने फिर यही सोचा था कि अगर हम ना फुल हुए तो हम कुछ मंगवा लेंगे अपने लिए भी, लेकिन हम फुल हो गए तो फिर हमने ये नहीं मंगवाया। और उसकी लुक मैं आपके साथ थोड़ी सी शेयर करूँगी। और मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मुझे वैसे ये ना बर्गर्स की निस्बत ये जो रैप्स और सैंडविचेज़ है ना, ये खाने का मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब अपनी अपनी प्रेफरेंस है। तो ये देखें जी, ये इसकी कुछ लुक थी, इसके अंदर चिकन था, फ्राइज़ थी और बड़ा मतलब फुल इन्होंने हैवी करके इसको किया हुआ था। और ये लार्ज था और मैंने जो है ना हाफ़ लिया और हस्बैंड ने हाफ़ लिया और हम इसी में फुल हो गए थे। कुछ हमने दोपहर को टिक्कियाँ भी खाई हुई थी तो उसकी वजह से भी हम फुल थे। तो ये खा के भी जो है ना हम फुल हो गए थे और हमने खूब जो है ना आज इंजॉय किया। आज का दिन जो है ना हमारा बहुत अच्छा गया। तो जी इसके साथ ही वीडियो का करेंगे एंड, और मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ 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 लाइक कर दिया करें और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिया करें। और मैं चलती हूँ जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।